शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों या महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने भी एक कपल शिलांग से इसी तरह लापता हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और शादी के तुरंत बाद लंबी ट्रिप्स पर जाना, हनीमून मनाना, ये जो एक नया फैशन काफी ट्रेंड में है, ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और लोगों का इस बात से भरोसा भी अब उठता ही जा रहा है। लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि उन्हें कब इस तरह लंबी ट्रिप्स पर अपने जीवन साथी के साथ जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग अब हनीमून पर भी जाना बंद कर देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। शिलांग में हनीमून पर गए इंदौर के एक कपल, जिसमें राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी के गायब होने के मामले में लगातार खुलासे हो रहे। राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और उनकी पत्नी के लापता होने के मामले पर लगातार खुलासों ने सनसनी मचा रखी है और इस बीच राजा रघुवंशी का इंदौर में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार, रिश्तेदार, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर जितना गम है, उतना ही गुस्सा भी। लोगों की मांग यह है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही तो इस पूरे मामले में शुरू से ही देखी जा रही है। लोकल गैंग से पुलिस को इस बात का हमेशा भय रहता है कि कहीं वो पुलिस पर ही हमला ना कर दें, उन्हें ही टारगेट ना बना ले, क्योंकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक खबर जो है वो ये कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें पुलिस की भूमिका शक के दायरे में रहती है। राजा का शव जिस हालत में मिला वो भी चिंताजनक है और उनकी पत्नी का अब तक कोई सुराग न मिल पाना और भी ज्यादा गंभीर परेशानी का कारण है। इस बीच मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने शिलांग प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई। विपिन ने कहा कि शिलांग में उनके साथ डर और दबाव का माहौल बनाया गया, रिपोर्ट दर्ज करने में प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। और विपिन ने आरोप यह भी लगाया कि शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों या उनकी महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने भी एक कपल शिलांग से इसी तरह से लापता हुआ था और न जाने कितने ही कपल लापता हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत भी दर्ज नहीं की और पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं। पुलिस की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही। और इतना ही नहीं, हाल ही में एक विदेशी नागरिक की भी हत्या की गई, जिसकी बॉडी अभी तक उसके देश भेजी नहीं गई है। विपिन ने दावा यह किया कि वे जब राजा की मौत के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें टाइपिंग सेंटर भेज दिया गया कि जाइए लेटर टाइप करवा कर लाइए। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जो उनका आवेदन है वो लेने से भी मना कर दिया। बाद में जब उन्हें किसी तरह का प्रेशर महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मामला गर्माता नजर आया, तब कहीं जाकर रात 8 बजे एफआईआर दर्ज की गई। विपिन ने आगे कहा कि उनको ये शक है कि राजा की पत्नी सोनम, जो राजा की हत्या के बाद से लापता है, उसका अपहरण कर लिया गया। और विपिन ने मांग की है कि सोनम को जल्द सुरक्षित लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें पुलिस संरक्षण दे रही है। जिन लोगों पर शक जताया है उनसे अब तक पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की है। दरअसल राजा रघुवंशी का इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया पूरे वैदिक तरीके से, जो सनातन धर्म में तरीका है। लेकिन इस अंतिम संस्कार के दौरान एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला, जब उसके पिता चल भी नहीं पा रहे थे। इस भारी भरकम गम को लेकर कंधों पर वो लोगों को उन्हें पकड़कर ले जाते हुए देखा गया। परिवार के लोग, माता, बहनें, पड़ोसी, सभी इस वक्त पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं और बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश भी उनके मन में है। हालांकि उनके दुख, उनके गम के आगे, उनके आंसुओं के आगे वो आक्रोश बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा दर्ज कराया गया विरोध और इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग निश्चित रूप से इस ओर इशारा कर रही है। मृतक के भाई विपिन ने रेंट पर जो गाड़ियां दी जाती हैं, स्थानीय जो गाइड हैं और होटल वाले, चाय की टपरी वाले, इन सभी पर शक जताया है। साथ ही उस चाय की दुकानदार को भी शक के दायरे में उन्होंने लिया जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार चाय पी थी। दरअसल विपिन स्थानीय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहा है। पुलिस और प्रशासन स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। विपिन ने केंद्र सरकार और मेघालय के राज्यपाल से इस मामले में निष्पक्ष जांच की
मांग के लिए सीबीआई को ये जांच सौंपे जाने की मांग की। गौरतलब है कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग में हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे और शिलांग पहुंचने के 3 दिन बाद दंपति गायब हो गया। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई से मिला और इस मामले की शिलांग एसपी विवेक सिंह जांच कर रहे हैं। शिलांग पुलिस ने एसआईटी का भी गठन किया हुआ है। राजा की पत्नी सोनम की अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है और जहां एक युवक का शव मिला उसके आसपास लगातार सोनम को तलाशा जा रहा है। ड्रोन से भी तलाशी ली जा रही है कि किसी तरह से सोनम को ढूंढा जा सके। और इधर इंदौर में पीड़ित परिजनों का कहना यह है कि राजा को जो स्कूटी किराए पर देने वाले लोग थे, जो कॉफ़ी शॉप के संचालक थे, होटल संचालक थे, इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। हो ना हो, इन्हें सब पता है। इस वारदात में इन तीनों का हाथ भी हो सकता है। और अभी तक गायब सोनम की उनकी सास से जो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग है उसके अनुसार सोनम ने कॉफ़ी पीने लायक नहीं बताई थी। उसका ये कहना था कि कॉफ़ी पीने लायक नहीं है। माना ये भी जा रहा है कि कॉफ़ी शॉप के संचालक के साथ उसका विवाद भी हुआ, राजा का और उसकी पत्नी का, और तभी से वो दंपत्ति गायब हैं। स्थानीय गैंग जिसमें आरोप ये लग रहा है कि ये नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। पुलिस की भी पूरी मिलीभगत इस पूरे गैंग के साथ है। पुलिस के संरक्षण में ये गैंग काम करता है। कई स्थानीय लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर इस बारे में जानकारी दी कि कई लोगों को पहले भी ऐसे ही गायब किया गया है और ऐसे टारगेट्स इनके हमेशा ही रहते हैं। स्थानीय पुलिस इसलिए मामले दर्ज नहीं करती क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। अगर इस तरह से मामले सामने आएंगे लोगों के मारे जाने और गायब होने के, तो लोग जाना बंद कर देंगे। यकीन मानिए ये नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है ये सेफ नहीं है और इस वक्त यहाँ पर इस तरह के गैंग्स एक्टिव हैं जो नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। एक तरफ हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सफाया कर रहे हैं। हालांकि नक्सली जो इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय जहां रहते हैं वहां वो लोगों को आने ही नहीं देते, लेकिन जो ये गैंग है ये लोगों को लालच देते हैं, पहले अपने पास बुलाते हैं और फिर उनको टारगेट बनाते हैं। उनके पैसे सामान सब लूट करके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ तक किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है स्थानीय पुलिस के पूरे संरक्षण में चल रहा है। ऐसे आरोप वहाँ के लोगों के द्वारा भी कई लोगों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है, राजा का परिवार है, उनके खुद के अनुभव से ये बात भी सामने आई है कि वहाँ पुलिस जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। स्थानीय लोग उन्हें शिकार की नज़र से देखते हैं, ना कि टूरिस्ट या पीड़ित की नज़र से देख रहे हैं। इस वक्त पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है और ख़ास करके मेघालय का ये पूरा इलाका शिलांग वाला, ये निश्चित रूप से अभी शक के दायरे में है और यहाँ के स्थानीय नेता, प्रशासन, यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शक के घेरे में हैं कि ये लोकल लोगों के और इन गैंग्स के दबाव में आकर के कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। टूरिस्ट के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जब तक यहाँ की सरकार या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई न कर ले, ऐसी संदेहास्पद जगहों पर आप जाने से बचें। छुट्टियाँ चल रही हैं, लोग ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए इस तरह की जगहों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन पहले खबरों में या रिव्यूज़ में आप देख लें कि कौन सी जगह जाने लायक है या नहीं। फिलहाल इस वक्त शिलांग बिल्कुल भी सेफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर लगातार टूरिस्ट्स की हत्या हो रही है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आप इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा और कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप दे सकते हैं।